Good morning, students. Today we have to discuss about the topic local aesthetic. Local aesthetics are drugs which will be used in the specific or restricted area of the body. When we have to talk about the classification, injectable anesthetics आते हैं इसमें क्लास में. लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन. इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन में लीडोकेन, प्राइलोकेन, लिग्नोकेन आते हैं. हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में टेट्राकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन और डिबुकेन. सरफेस एनेस्थेटिक्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्लास में डिवाइड होते हैं. सॉल्युबल में हमारे कोकेन आते हैं, इनसॉल्युबल में हमारे बेंजोकेन आते हैं. फिर सॉल्युबल में हमारे लीडोकेन, टेट्राकेन और बिनॉक्सिनेट आता है. और इनसॉल्युबल में ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट जिसको हम ब्यूटाम्बेन कहते हैं और ऑक्सीमेथाजेन होता है, ऑक्सीथाजेन होता है. ये हमारे सॉल्युबल में इंक्लूडेड होते हैं. लोकल एस्थेटिक्स की बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, देन लोकल एस्थेटिक्स आर ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन एंड लोकल इंजेक्शन application or local injection causes reversible loss of sensory perception especially of pain in a restricted area of the body. मतलब local anesthetics में हम लोग इनको minor surgeries में use करते हैं और it will be applied on a restricted or specific area of a body. We have to talk about the chemistry. Local anesthetics are weak base with amphiphilic properties, means that the drug contain hydrophilic and lipophilic. Both are properties it will contain. Local anesthetics will contain amphiphilic property like hydrophilic property and lipophilic property both. ईस्टर्स डेरिवेटिव में बेंजोकेन, कोकेन. अमाइड डेरिवेटिव से हमारे लिग्नोकेन और ब्यूपिवाकेन. इट विल बी कंक्लूडेड. अमाइड डेरिवेटिव इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द रीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका, लेस सेंसिटिविटी रहती है. ईस्टरेज एंजाइम विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी. When we have to talk about the comparative features की बात करते हैं, अगर हम लोग जनरल और लोकल एस्थेटिक्स के कंपेरेटिव फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स जनरल एस्थेटिक और लोकल एस्थेटिक. हम लोग जो जनरल एस्थेटिक का अगर साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो इट विल बी अप्लाइड ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS. व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाइड लोकल एस्थेटिक इन अ पेरिफेरल नर्व्स, हम लोग इसका साइट ऑफ एक्शन जो होता है जनरल एस्थेटिक्स में CNS पे रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और लोकल एस्थेटिक में पेरिफेरल नर्व्स पे अप्लाई होता है. एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व में होल बॉडी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया. एरिया ऑफ बॉडी में होल बॉडी, हम जो जनरल एस्थेटिक्स अप्लाई करते हैं वो होल बॉडी पे करते हैं और लोकल एस्थेटिक स्पेसिफिक एरिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी पे अप्लाई करते हैं. कॉन्शियसनेस की बात करें तो इट विल बी लॉस्ट और अनअल्टर्ड, मतलब इसमें हमारा पूरी तरीके से जो पेशेंट बॉडी है वो लॉस्ट पे चली जाती है, बट इसमें ऑल्टरेशंस रहते हैं. मतलब पेशेंट जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में और ड्यूरेशन लॉस की कंडीशन उसकी प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती है. केयर ऑफ वाइटल फंक्शंस की बात करें तो इसमें एसेंशियल्स होते हैं, इसमें यूजुअली नॉट नीडेड, इसमें हमें इनकी जरूरत नहीं होती, वाइटल फंक्शंस की आवश्यकता नहीं रहती है. फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास की बात करें तो इट विल बी हायर इन जनरल एस्थेटिक्स एंड लोअर इन लोकल एस्थेटिक्स. पुअर हेल्थ पेशेंट की बात की जाए तो इट विल बी रिस्की. जनरल एस्थेटिक्स में क्या होता है, डेथ की कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है, पेशेंट डेथ की कंडीशन पे जा सकता है, बट लोकल एस्थेटिक इट विल बी सेफर कंपेयर टू जनरल एस्थेटिक. यूज इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट इट विल बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. जो भी नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स में हम लोग जनरल एस्थेटिक्स जो होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, बट लोकल एस्थेटिक्स में पॉसिबिलिटीज नहीं रहती हैं. मेजर सर्जरी जो होती है वो हम लोग जनरल एस्थेटिक्स में प्रेफर करते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रिफर्ड एंड कैन नॉट बी यूज. जो भी हमारी मेजर सर्जरीज होती हैं वो सिर्फ जनरल एस्थेटिक्स के लिए अप्लाई होती हैं, लोकल एस्थेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं होती हैं. और जो माइनर सर्जरीज होती हैं वो हमारे जनरल एस्थेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं होती हैं, वो हमारे लोकल एस्थेटिक्स के लिए अप्लाई होती है. दैट्स वाई माइनर सर्जरीज विल बी नॉट प्रिफर्ड फॉर जनरल एस्थेटिक्स एंड इट विल बी प्रिफर्ड फॉर लोकल एस्थेटिक्स. थैंक्स.